Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember, the Book of Acts was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things he's been taught. याद रखें कि अमाल की ये किताब लूका तबीब ने लिखी है ताकि लोग हकीकी मसीहा के बारे में जान सकें। First of all, in Luke, that Jesus is the legitimate Messiah who came down from heaven to fulfill Old Testament prophecy. और लूका अपने इस किताब यानी अमाल की इस किताब में बताता है कि दर हकीकत मसीह यीशु ही हकीकी मसीहा है जो पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतों को पूरा कर कर जमीन पर आया। He came as the legitimate Messiah. If the nation of Israel would repent, the kingdom of heaven would be initiated. और उसने हकीकी शागिर्दों को चुना और तमाम इस्राएल के लोगों को कहा कि वो तौबा करें ताकि आसमान की बादशाही उनके दरमियान आए। And that kingdom will be on this earth as Jesus returns in his millennial reign and into eternity. याद रखें कि आसमान की बादशाही अब जब मसीह दोबारा आएंगे तो आएगी और उसकी बादशाही कायम होगी। But because Israel rejected the message and crucified Jesus, he was buried, arose, and before going back to the Father, ascending to the Father, he commissioned his disciples. और हम देखते हैं कि इस्राएल के लोगों ने तौबा ना की, इस वजह से वो बादशाहत डिले की गई, बल्कि उन्होंने उस मसीहा को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसे सलीबी मौत दी गई और वो मारा गया, दफन किया गया, लेकिन बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। इससे पहले कि वो बाप के पास जाता, वो शागिर्दों से कह गया कि उसके कलाम की मुनादी की जाए। हालेलुया, हालेलुया। And the commissioning was that they were eyewitnesses to his resurrection and his ascension back to the Father, and that he would return in the same way that he left and initiate his kingdom. और हम देखते हैं कि उसने उन्हें मुनादी करने का कहा, कि नहीं कहा उन रसूलों को जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखा और उसकी गवाही दी, ना सिर्फ उसकी जिंदगी को, उसकी मौत और उसके जी उठने को, बल्कि आसमान पर दोबारा उठाए जाने को भी। और ये भी कहा गया कि जिस तरह तुम मसीह को जाते देखते हो उसी तरह मसीह को वापस आते हुए देखोगे। This would happen when the nation of Israel would repent, accept what they had done to the Messiah, turn back to God, and then the kingdom can be initiated. और ये इसलिए हुआ क्योंकि इस्राएल के लोगों को कहा गया था तौबा करें, लेकिन चूंकि उन्होंने तौबा ना की, इसलिए मसीह यीशु बाप के पास गया है और अब वापस आएगा। क्यों आएगा? अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए वो वापस आएगा। Filled by the power of the Holy Spirit, Peter and the other apostles were in Jerusalem during Pentecost and proclaimed this message. And Israel, though some of them believed, most rejected them and threatened them to kill them. पतरस और बाकी रसूल खुदा के पाक रूह से भरे हुए इस कलाम की मनादी करने लगे, लेकिन इस्राएल के लोगों में से कुछ ही लोगों ने यीशु मसीह के को कबूल किया, यानी पतरस और बाकी रसूलों की मनादी को कबूल किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसका इनकार किया। और अक्स इसके कि वो यीशु को कबूल करते, उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों को कत्ल करने की कोशिश की। Then we saw by the same power that Jesus healed people, Peter healed a lame man and then proclaimed the message again, and they jailed him and John, threatening to murder them again if they wouldn't quit proclaiming the message of Christ. रूह कुदस के वसीला से यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था, उसी रूह के वसीला से पतरस भी अब जो है मौजूदे करने लगा और एक ऐसा शख्स जो लंगड़ा था उसे शिफा दी, और उसकी शिफा के सबब से ना सिर्फ पतरस
यूहन्ना को भी कैद खाने में डाला गया और उन्हें धमकाया गया कि इस नाम से तुम मनादी ना करना। But being witnesses to Christ's resurrection and ascension and filled with the Holy Spirit, these disciples boldly continued to proclaim the message of Christ, and the church grew. लेकिन हम देखें ये रसूल जो खुदा के पाखरू से भरे हुए थे, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से मुर्दों में से जीते देखा था, उन्होंने कहा कि जरूर है कि हम यीशु की पैरवी करें और यीशु के नाम की मनादी करें। Then there came opposition inside the church as Hellenistic widows complained that they weren't receiving the same treatment as the Judean widows, and there was division in the church. और हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो है मुखालफत शुरू हुई, और ये मुखालफत उन बेवाओं की थी जिन्होंने कहा कि उनकी देख रेख यहूदी बेवाओं की देख रेख के मुताबिक नहीं हो रही। Because the apostles had been commissioned to be the witnesses and proclaim the apostolic doctrine, that is, the teachings of Jesus, they could not wait on the tables, so they appointed disciples to do this. क्योंकि हम देखते हैं कि वो रसूल जो कि यीशु मसीह के गवाह थे और खुदा की मनादी के लिए चुने गए थे, उन्होंने सोचा कि हम कलीसिया में रहकर मेज की खिदमत तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जिंदा खुदा की मनादी करनी है। इसलिए उन रसूलों ने दूसरे शागिर्दों को चुना ताकि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर टेबल की मनादी जो है, टेबल की खिदमत है, उसे वो कर सके। In our last few sessions, we've seen two of these disciples, filled by the Holy Spirit, Stephen and Philip, proclaim the message of Christ just as Peter and John had done, just as Jesus had done. और हमने अपने पिछले सबक के अंदर या बात के अंदर सीखा था कि वो जो खिदमत के लिए चुने गए थे, उनमें से हमने स्तिफनस और फिलिपस की जिंदगी के मुतालिक देखा था कि किस तरह से दिलेरी के साथ वो खुदा के कलाम की मनादी करते रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसा बाकी रसूल यानी पतरस और यूहन्ना कर रहे थे या यीशु मसीह ने की, उसी तरह ये लोग यानी स्तिफनस और फिलिपस खुदा के कलाम की मनादी करने लगे। For boldly proclaiming the message of Christ, Stephen was stoned to death. और इस दिलेरी के साथ कलाम सुनाने की वजह से स्टिफनस को जो है वो संसार किया गया। Instead of judging them and ridiculing the people that killed him, he prayed that Jesus would give them another chance to hear the message. He was more concerned about people hearing the message than his own life. हम देखते हैं जब स्टिफनस को संसार किया जा रहा था, तो वो उनके लिए इंसाफ मांगता कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, खुदावंद इनके साथ भी ऐसा कर। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कहा खुदावंद इनको माफ कर। यानी माफ करने का मतलब है इन्हें दूसरा मौका दे ताकि ये तेरे नाम को और तेरी पहचान को कर सके। And God would answer Stephen's prayer as Saul, who was responsible for Stephen's stoning, would become a believer converted on the road to Damascus. और स्टिफनस की इस दुआ की खुदा ने उसे जवाब दिया, और उसका जवाब जो था हम देखते हैं साउल के तब्दील हो जाने की सूरत में था। वो साउल जो मसीहों को सताता था, उन्हें तंग करता था, अब वो तब्दील हो चुका था। We saw that Saul, on his way outside of Jerusalem to Damascus, heard Jesus say, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he wasn't talking about himself, but the church who was representing Jesus on this earth. देखिए कि जब साउल जो है वो यरूशलेम से बाहर के रास्ते में यानी दमिश्क के रास्ते में था और जा रहा था, और खुदा उस पर जाहिर हुआ, तो खुदा ने उसको कहा ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। क्योंकि वो खुदा को तो नहीं सता रहा था, लेकिन हाँ वो कलीसिया यानी खुदा के लोगों को सता रहा था, इसलिए खुदा ने उसको कहा तू मुझे क्यों सताता है। Saul, thinking that he was pleasing God through his Judaistic
practices of traditionalism and following Jewish law, found out that he was fighting against God and actually opposing him. हम देखते हैं साउल समझता था कि वो यहूदी तालीम और कानून और तहजीब के मुताबिक वो खुदा के राह पे चल रहा है, लेकिन दर हकीकत वो खुदा के मुखालिफ जा खड़ा हुआ था। Because of Saul's disobedience, Jesus blinded him and made people carry him, lead him back to a place where he would be healed. और हम देखते हैं साउल की ने खुदा की हुक्म अदुली की, इस वजह से खुदा ने उसे अंधा कर दिया और उसे उस राह पे वापस ले चला जिस राह के लिए साउल इस दुनिया में आया था। Jesus would use a man, a believer named Ananias, who would have to overcome fear of being hurt by Saul and listen to Jesus and do what he says so that Saul would be commissioned to go be a representative for Jesus. और हम देखते हैं खुदा ने एक शख्स हनन्याह नाम, जो खुदा तरस था, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाला था, खुदा ने उसे भेजा साउल के पास और साउल से वो बगैर डरे खुदा के हुक्म को मानता हुआ उसके पास गया ताकि खुदा के हुक्म को पूरा कर सके। Let's read Acts chapter 9, verses 10 through 19, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 29 वर्ष तक पढ़ेंगे। 9वां बाब और उसकी वर्स 10 to 29 वर्ष तक, सॉरी 10 to 19 वर्ष तक, 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे जहां कुछ दमिश्क में हनन्याह नाम एक शगीर्द था। उसने खुदावन से रोया में कहा, ए हनन्याह। उसने कहा, आए खुदावन में हाजिर हूँ। खुदावन ने उससे कहा, उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तर्सी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया, क्या खुदावन, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की, और यहाँ इसको सरदार कायनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध लो। मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं इसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकर पाए। आमीन। Notice here that Jesus doesn't just heal Saul himself, he uses another person so people can see that his message through the power of the Holy Spirit is moving. हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने साउल को अपने तरफ से शिफा नहीं दी, बल्कि खुदा ने एक दूसरे इंसान को चुना ताकि वो साउल की शिफा का बायस बने। जिसकी वजह क्या थी? खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर ये बताना चाहता था कि खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा का काम दुनिया के अंदर हो रहा है। This is a very important point. Because of God's mercy and compassion, he wants you and I, along with Ananias, along with everyone in the Bible, to help proclaim his message until he returns. ये बहुत ही अहम और जरूरी है, क्योंकि खुदा जो है वो तरस भरा खुदा है और रहम करने में कादिर है। ना सिर्फ वो हनन्याह को और बाइबल के दूसरे नामों को जो जिन्हें उसने इस्तेमाल किया उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, बल्कि आपको और मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इस दुनिया में हम काम कर सके जब तक कि मसीह दोबारा इस दुनिया में ना आ जाए।
God doesn't want to exclude us from his plan. He wants to include us if we will be obedient and walk according to the Spirit. खुदा अपने मंसूबे में से हमें बाहर नहीं निकालता, बल्कि मंसूबे के अंदर रखता है ताकि हम उसके कामों को कर सके. But notice that this doesn't come without overcoming fears. Ananias is fearful knowing that Saul is a Christian killer and he questions Jesus' command to him. और हम देखते हैं कि जो हनन्याह है वो उस खौफ पर गलबा पाया. क्यों? क्योंकि जो साउल था वो मसीहों को क्या करता था? सताता था. और हम देखते हैं कि हनन्याह ने ये नहीं कहा है खुदावन वो तो मसीहों को सताता तो मुझे उसके पास भेजा, बल्कि उसने खुदा के हुक्म को पूरा किया और वो साउल के पास गया. Jesus tells Ananias that Saul is his chosen vessel to go before Gentiles, kings, and the children of Israel. के ऊपर खुदा ने जाहिर किया कि साउल जो है वो खुदा की तरफ से उसका चुना हुआ वसीला है ताकि कौमों, बादशाहों और इस्राएल पर खुदा के नाम को जाहिर करे. Ananias obeyed Jesus by entering the house, laying hands on Saul, and telling him that Jesus sent him to give his sight back and fill him with the Holy Spirit. अब देखिए हनन्याह खुदा के हुक्म के मुताबिक उस घर में गया और साउल के ऊपर अपने हाथ को रखे और उसे कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है ताकि तू पाक रूह से भर जाए. Now remember that Peter and John, apostles from Jerusalem, were sent to fill the Samaritans with the Holy Spirit. याद रखें कि जब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम में थे और उन्हें भेजा गया सामरिया के अंदर ताकि वहां के लोगों ने जिन्होंने कलाम कबूल किया था, अब पतरस को और यूहन्ना को भेजा गया ताकि वो खुदा की पाक रूह से भी भर जाए. Now Jesus is using a representative from the church in Damascus, Ananias, to send and fill Saul with the Holy Spirit. That means the power is moving away from Jerusalem into people. अब हम देखते हैं दमिश्क के अंदर खुदा ने हनन्याह को इस्तेमाल किया ताकि वो साउल के लिए दुआ करे ताकि वो खुदा के पाक रूह से भर जाए. इसका मतलब है खुदा यरूशलेम से और बल्कि बाकी इलाकों से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर उसका पाक रूह काम कर रहा है ताकि उसके लोग उसके पाक रूह से भर जाए. The Holy Spirit is extending its arms of authority outside of Jerusalem and will continue to go throughout the Roman Empire. और हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो यरूशलेम में बैठे हुए रसूलों पर पहले नाजिल हुआ, अब वही पाक रूह जो है यरूशलेम, सामरिया और बाकी इलाकों से होता हुआ रोम की पूरी सल्तनत के अंदर फैल रहा है. Scales fell from Saul's eyes. He received his sight, arose, and was baptized. हम देखते हैं कि जब वो पाक रूह से साउल भर गया तो उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो उठा और उसने और उसकी आंखों की रोशनी आ गई और वो उठा और उसने बपतिस्मा लिया. Saul was physically strengthened. He then spent days with the disciples in Damascus. अब वो देखते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर कुव्वत पाता है साउल और दमिश्क में रहने वाले रसूलों के साथ मिला रहता है. God sovereignly used his glory in the middle of the day to blind a persecuting rebel, Saul. हम देखते हैं कि खुदा ने अपने जलाल को साउल के ऊपर जिस वक्त दिन था और दिन की रोशनी थी उस पर ऐसा जाहिर किया कि वो अंधा हो गया. He would now allow his disciple Ananias to return Saul's sight and fill Saul with the Holy Spirit. अब खुदा अब हनन्याह के जरिया से साउल की आंखों की बिनाई को वापस लाता है और ये भी कि वो पाक रूह से भर जाए. Saul's zealous, self-righteous life ended when he heard Jesus and believed him on the road to Damascus. और हम देखते हैं साउल
जब जा रहा था उसी वक्त उसने यीशु को कबूल किया और अब रास्तबाजी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। For 3 days after believing, Saul was blinded. That is, he was dead to his old life as Christ was in the grave for 3 days. जिस दिन वो यीशु को कबूल करता है उस दिन से 3 दिन तक उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, वो अंधेरे में था, जिसका मतलब है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी के अंधेरे को दूर करने के लिए तैयार है। Now, because Saul was a very powerful Pharisee and had a lot of authority, this severe trauma of being unable to self direct himself because he was blinded was very testing. हम देखते हैं साउल कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल जो फरीसी था, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी जब वो अंधा था और उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सका। God used three things to bring Saul to his resurrected life. और हम देखते हैं खुदा ने उसके लिए 3 चीजें की ताकि वो अपनी उस जिंदगी में जो अब उसको मिली है मसीह में, उसमें वो कर सके। God answered Saul's prayer of seeing a man help him and receive his sight. खुदा ने उसे दिखाया कि किस तरह से एक दूसरा शख्स को खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि वो उस पे हाथ रखे और उसके वसीला से उसकी आंखों की रोशनी वापस आए। Saul was helped by Ananias, who is a Christian brother. और जो हनन्याह है जिसकी वसीला से उसकी आंखें आई, हनन्याह जो है उसको आकर अब भाई कहता है ए भाई साउल, और वो हनन्याह एक ईमानदार है। Fellowship and counsel of Christian brothers and sisters are vital to the growth of any newborn believer. हनन्याह का साउल को ए भाई कहने का मतलब क्या है? मसीह में हम एक दूसरे के बहन है, भाई हैं। This is why Pastor Aram and Mary are saying to you, you need to fellowship together, you need to grow in the word, and they are committed to teaching you the word. इसीलिए पास्टर अरमान और मैं भी आपसे कहते हैं कि आए बहन भाइयों, मिलकर खुदा में बढ़ते चले जाएं और खुदा में तरक्की करें। As we have talked when we went through Romans, the baptism of the Holy Spirit when we become a believer helps us to please God by living the resurrected life. रोमियो की किताब को पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा था कि जब हम खुदा के पाखरू का बपतिस्मा ले लेते हैं तब हमें अपनी जिस्मानी जिंदगी को छोड़ना है और अपने आप को खुदा के मुताबिक चलाना है, यानी रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। As we have seen in the books of Luke, Acts, it is the power of the Holy Spirit that helps us please God and live the resurrected life. अमाल की किताब और लुका की किताब हमें सिखाती है कि मैं और आप जब मसीह में नए हो जाते हैं, नई जिंदगी गुजारते हैं, तो हमें मसीह में रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को बसर करने की जरूरत है। Now that Saul has received his sight back and received the power of the Holy Spirit, he is ready to fully live out the resurrected life. अब हम देखते हैं कि साउल की ना सिर्फ आंखें की रोशनी वापस आ गई है, बल्कि वो पाकरूह से भरकर अपनी नई जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार है। वो नई जिंदगी खुदा के कलाम की मनादी के लिए है। Now, on this chart that I'm showing, we are seeing that two people are both part of God's plan here. यहाँ पर इस चार्ट के जरिए से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 लोग हैं जो खुदा के मंसूबे में थे। Jesus confronted the unbeliever Saul on the road to Damascus, and he confronted Ananias, the believer, to help him restore Saul. खुदा ने जो साउल था जो कि ईमानदार नहीं था, खुदा ने उसे तब्दील किया और दूसरी तरफ हनन्याह नाम जो ईमानदार था, खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। Jesus used a great light from heaven during the middle of the day to get Saul's attention, while he used a vision to get Ananias's attention.
एक तरफ हम देखते हैं साउल के ऊपर दिन के वक्त खुदा का जलाल चमका, खुदा ने अपने जलाल को उस पर जाहिर किया। दूसरी तरफ हनन्याह को खुदा रोया में दिखाई देता और उनसे बात करता है। In their first response, Saul fell down in fear, where Ananias said, "Here I am, Lord, use me," just like we saw in the book of Isaiah. हम देखते हैं कि जब साउल के ऊपर खुदा की रोशनी चमकी, जलाल चमका, तो वो गिर गया और अंधा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हनन्याह के साथ खुदा जब रोया में बात करता है तो वो कहता है, खुदावन मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यसाया की किताब में लिखा है, यसाया कहता है कि मैं हाजिर हूँ। Jesus' first words to Saul were, "Why are you persecuting me?" While to Ananias, he said, "Go find Saul." हम देखते हैं कि जब खुदा साउल के ऊपर जाहिर हुआ तो खुदा ने साउल से जो पहली बात कही वो थी कि तू मुझे क्यों सताता है। लेकिन दूसरी तरफ हनन्याह पे जब खुदा रोया के जरिए बात करता है तो हनन्याह को क्या कहता है, तू उठ और जा साउल के पास जा। Saul's second response was, "Who are you?" Where Ananias was, "Saul is an enemy." हम देखते हैं कि जब खुदा साउल से बात करता है तो साउल का पहला सवाल जो खुदा से है वो है, ऐ खुदावन तू कौन है। और हनन्याह का पहला सवाल खुदा से है, जिस साउल के पास तू मुझे भेजता वो तो दुश्मन है। Christ's second response was to Saul was, "Rise, go enter the city of Damascus," and to Ananias, "Go meet Saul." पहली बात हम देखते हैं जब साउल को खुदा मिला तो साउल का जो रिस्पॉन्स है, उसका रद्द अमल है, वो है जमीन से उठा और वो उस जगह पर गया। और दूसरी तरफ खुदा हनन्याह को कह रहा उठ और साउल के पास जा। Saul and Ananias then both obeyed Jesus's word. और हम हनन्याह के बारे में, साउल के बारे में देखते हैं, इन दोनों ही ने अभी खुदा के हुक्म को माना और हुक्म की तकमील की। Saul's condition at that time was he was blinded with no food or a drink for 3 days, while Ananias would fulfill, baptize, and feed Saul. हम देखते हैं कि साउल 3 दिन तक इसके बाद वो बगैर देखने के रहा और बगैर खाने पीने के रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं खुदा हनन्याह को इस्तेमाल कर रहा है ताकि साउल जो है जिस्मानी तौर पर भी कुव्वत पाए और रूहानी तौर पर भी खुदा के पाक रूह से भर जाए। Now we're going to see that there is a comparison between Ananias and the Jerusalem and the disciples of Christ. अभी हम देखेंगे फर्क हनन्याह के बारे में और यरूशलेम के रहने वाले शागिर्दों या मुकद्दसीन के बारे में। Both Ananias and the Jerusalem disciples were in fear of Saul because he was killing Christians. क्योंकि हनन्याह भी और यरूशलेम के रहने वाले रसूल भी साउल से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि साउल जो था मसीहों को सताता और उन पर अज़ार सानिया करता था। Both got reassured, Ananias by the Lord Jesus himself, and the Jerusalem disciples by Barnabas, that Saul had converted from a Pharisee, Christian killer, to a believer and disciple of Christ. अब देखिए हनन्याह से खुदा ने खुद रोया में बात की कि तू साउल के पास जा, लेकिन यरूशलेम के रहने वाले रसूलों से खुदा ने बरनबास के जरिए से बात की कि वो साउल जो मसीहों को सताता और कत्ल करता था, अब वो मुकम्मल तौर पर बदल गया है और ईमानदार हो गया है। Saul then presented himself to the Damascus disciples, believers, and then to the Jerusalem believers, convincing both of them that he was now a believer in Christ. और हम देखते हैं कि साउल जो है वो दमिश्क के जो रसूल रहने वाले रसूल थे उन्हें भी और यरूशलेम के रहने वाले रसूलों को भी जो है वो बताता है कि वो अब बदल गया है और वो अब खुदा का पैरोकार हो गया है। Saul then went into the synagogue in Damascus and into Jerusalem and preached that Jesus is the Lord, the Messiah. हम देखते हैं कि साउल की जिंदगी
करने के बाद वो दमिश्क के इबादत खानों में और यरूशलेम के इबादत खानों में जाकर मनादी करता है कि यीशु ही दर हकीकत खुदा है। Because of this, both in Damascus and in Jerusalem, Jews and Hellenists plotted to kill Saul. और हम देखते हैं साउल की ये मनादी करना यानी दमिश्क में और यरूशलेम के इबादत खानों में इसका रद्द अमल क्या हुआ। जो यहूदी थे उन्होंने ये सोचा कि वो अब साउल को भी कत्ल कर देंगे। But both times, by the power of the Holy Spirit, people helped Saul escape in हम Damascus through देखते a हैं wall on a basket at night and from Jerusalem to Caesarea. देखते हैं कि जब इसे कत्ल करने की साजिश की जा रही थी तो दोनों ही वाकियों में खुदा ने अपने लोगों के जरिए से साउल की जिंदगी को बचा लिया। दमिश्क में खुदा ने उसे एक बास्केट के अंदर या एक टोकरी के अंदर रसूलों ने उसे वहां से निकाल दिया और उसकी जिंदगी बच गई। और यरूशलेम में जब उसे कत्ल करने का मंसूबा हो रहा था तब वहां से उसे भगा दिया गया था रसूलों के जरिए से और वो तर्शीश के इलाका में चला गया था। So we've seen that Saul was converted on the road to Damascus when Jesus met him. हम देखते हैं इन तस्वीरों के जरिए से कि किस तरह खुदा जो है साउल को दमिश्क की राह में मिला। Then Saul was commissioned by the Holy Spirit through Ananias. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साउल की मुलाकात हनन्याह के साथ हुई खुदा के पाकरू के वसीला से। Then Saul's co-ministry was preached that Jesus is the Christ, causing great church growth. और हम देखते हैं कि जब साउल ने मनादी करना शुरू की कि यीशु ही दर हकीकत मसीह है तो कलीसिया बढ़ती चली गई। Let's read Acts chapter 9, verses 20 through 31, please. Acts chapter 9 verse 22 to 20 through 31. 20 Okay. through 31. ओके अमाल की किताब 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी जहां कुछ यूं मरकूम है। और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस्लाम के लेने वालों को तबाह करता था और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार कायनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका कर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको यकीन ना था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावन को देखा और उसने इससे बातें करी और उसने दमिश्क में कैसी दलेरी के साथ यीशु के नाम की मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उसके साथ आता जाता रहा और दलेरी के साथ खुदावन के नाम की मुनादी करता था और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था। मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसीस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावन के खौफ और उनको दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। आमीन। This now, Saul's preaching of Christ would bring spiritual strength to himself. हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा जो है पाक रूह के वसीला से साउल की मदद करता है और वो अपने आप में कुव्वत पाता जाता है।
Remember, he had just spent a few days with Ananias because he hadn't eaten for 3 days to get his physical strength. Now he will get his spiritual strength by teaching the message of Christ. हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही अभी साउल जो है कोई हननिया से मिला था जब उसने 3 दिन कुछ नहीं खाया और ना पिया था और उसके बाद उसने जिस्मानी तौर पर कुव्वत को पाई थी लेकिन अब वो यीशु को जानने के बाद और उसके नाम की मुनादी करने के बाद वो रूहानी तौर पर कुव्वत पाता जाता है। Let's turn back to John chapter 4 and read verses 32 through 34. आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका चौथा बाब निकालेंगे और उसकी 32 आयत और 34 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 32 और 34 आयत, जहां पे कुछ यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो, फसल पक गई है और काटने वाले मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। आमीन। Here, Jesus is telling his disciples physical food is not as important as spiritual food, which is teaching the Word of God. हम यहाँ पर देखते हैं यीशु अपने शिगिर्दों को बताता है कि जिस्मानी खुराक इतनी जरूरी नहीं है बल्कि रूहानी खुराक, और रूहानी खुराक क्या है? खुदा का जिंदा कलाम। Notice that Saul is now not sitting around eating more food, but he is out getting spiritual food by proclaiming the message of Christ, just as Jesus had told his disciples. साल जो है ये शहर से बाहर है और ये कोई खा पी नहीं रहा बल्कि हाँ ये वो रूहानी खुराक खा रहा है जो खुदा के कलाम से उसको मिल रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु भी जब उसकी आजमाइश के दिन थे तो वो बगैर खाए पिए रहा था। The audiences were amazed that this Saul, who had been killing Christians, is now proclaiming that Jesus is the Christ, the Son of God. लोग हैरान है, परेशान है कि ये वही साउल है जो पहले मसीहों को हलाक करता, तबाह करता, मारता था और अब वही साउल खुदा के जिंदा कलाम की मनादी कर रहा है। They are all saying, how is it that this Saul was killing Christians and now he is proclaiming the same message that the people were saying that he was killing? और हम देखते हैं कि लोग इस बात से भी हैरान है कि अब साउल जो है वही मनादी कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे थे, और जब वो यही मनादी कर रहे थे तो साउल उनको मारता था, लेकिन अब वही मनादी खुद कौन कर रहा है? साउल कर रहा है। But the Jewish leadership felt that Saul was a traitor and now had switched from their team to another team and they wanted to kill him. हम देखते हैं यहूदी जो पहले तो साउल के साथ मिले हुए थे लेकिन अब वो दूसरी मुखालफत में चले गए और उन्होंने कहा साउल बदल गया है, इसीलिए वाजिब है कि इसको क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। Notice what the power of the Holy Spirit can do to a person. हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह उस शख्स के साथ क्या करने के लिए तैयार है। Remember, Stephen became a believer, then filled by the Holy Spirit, a disciple who waited on tables, to a healer, to a preacher, to someone stoned to death for Christ. याद रखिए कि स्टिफनस के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टिफनस एक ईमानदार था और खुदा के पाक रूह से भरा हुआ था और उसकी खिदमत का आगाज कलीसिया के अंदर मेज लगाने की थी, लेकिन बाद अज़ा वो खुदा के पाक रूह में बढ़ता गया और वो फिर शिफा का काम करना शुरू हुआ। खुदा ने उसके जरिए से बतेरों को शिफा दी और फिर वो खुदा के कलाम की मनादी करता रहा और मनादी करते करते संसार किया गया था। In a few days, Saul went from learning Jesus is the Son of God to preaching Jesus to proving that Jesus is the Christ, the Son of God. और अभी
भी हम देख रहे हैं कि साउल ने कुछ दिन पहले ही ये जाना है कि हकीकी मसीहा कौन है, और वो सीख रहा है कि यीशु मसीह ही दर हकीकत खुदा का बेटा है। We as believers who preach the message of Christ can expect responses of amazement, confoundment, and even hatred. और मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक मसीह होते हुए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है लोगों को खुदा के कलाम से हैरान करने की और उसके लिए मुनादी करने की, हत्ता कि हमारी जान भी इसके लिए दांव पे क्यों ना लग जाए। So we need to be prepared for any kind of encounter. और हमें हर तरह के हालात के लिए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। Now, after Saul preached this message for many days, the Jews plotted to kill him. हम देखते हैं कि साउल जब कई दिनों तक मुनादी करता रहा तो यहूदियों ने जो है मशवरा किया ताकि वो साउल को कत्ल कर दें। Disciples who continue to preach the kingdom of God message of Christ for an extended period of time will find rejection and sometimes extreme hatred. हम देखते हैं कि जो खुदा के रसूल हैं वो खुदा की जब मनादी करते हैं तो कई दफा लोगों का रद्दे अमल उनके लिए क्या है, कई दफा वो उन्हें कबूल नहीं करते और कई दफा कबूल करते, और कई दफा उनकी लोगों की तरफ से रसूलों के लिए बहुत ज्यादा मसाइब सामने आते हैं और नफरत सामने आती है। But Jesus promises any believers who are willing to be disciples for him that he will reward those who continue to do so, even though they find rejection. लेकिन हम खुदा के मुतालिक देखते हैं, खुदा का वादा हर उस ईमानदार के साथ है जो अपनी जिंदगी मसीह यीशु के मुताबिक गुजारता है, और वो वादा है कि मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। क्योंकि दुनिया तुम्हें नफरत से देखे या तुम्हारा इनकार करे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। Let's read Luke 6:22 and 23, please. आए मेरे साथ लूका की इंजील उसका 6 बाब देखेंगे और उसकी 22वीं आयत से। लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 22 का 23 आयत में कुछ यूं लिखा है। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आमीन। Jesus is saying here, promising that he will bless us who are willing to, even among hatred, continue to proclaim his name. खुदा तमाम ईमानदारों के साथ वादा करता है गो के वो बहुत सारी मुखालफत का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वादा है कि वो उन्हें क्या देगा, अजर देगा। Let's also turn to Matthew chapter 5, verses 11 and 12, please. आए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11 और 12 आयत देखेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। Saul learned of the plot that they were going to kill him in Damascus. हम देखते हैं जब साउल जो है वो मुनादी कर रहा था तो दमिश्क के यहूदियों ने इरादा किया कि उसको क्या करे, कत्ल करे। We see that the Jews waited at the city gate to catch and kill Saul. और हम देखते हैं यहूदी जो थे वो शहर के दरवाजे के बाहर दिनों रात खड़े रहते थे और इंतजार करते थे कि कब साउल यहाँ से गुजरे और उसे हम पकड़कर कत्ल करें। But God used both the men of Damascus and the wall and a basket to lower Saul down the wall while the Jewish leaders were waiting at the city gate. लेकिन खुदा ने उस दीवार को इस्तेमाल किया, क्योंकि उस शहर के दरवाजे पर
तो वो उसका इंतजार कर रहे थे उसको कत्ल करने के लिए, लेकिन खुदा ने उसी शहर की दीवार को इस्तेमाल किया ताकि उस शहर की दीवार के जरिए से साउल को वहां से निकाला जा सके। Saul, who was previously the hunter, that is, he was hunting and capturing and killing Christians, is now the one being hunted. अब आप देखते हैं ये वही साउल है जो पहले मसीहों का शिकार करता था, उन्हें कत्ल करता था, उन्हें सताता था, और आज वही साउल उन यहूदियों का शिकार हुआ है और वो उसे कत्ल करने के लिए, पकड़ने के लिए तैयार है। What effect did this have on the Hellenists who were in Damascus? They were emboldened to even kill him more. हम देखते हैं कि जो यहूदी माइल यहूदी जो थे, वो उसे कत्ल करने के डर पे थे, लेकिन साउल खुदा के नाम में कुव्वत पाता है और खुदा के कलाम की मनादी करता जाता है। Now you can imagine, because Damascus is not far from Jerusalem, that reports had come back to Jerusalem to the apostles that Saul was now living a resurrected life. एक और बात हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो दमिश्क है वो यरूशलेम से ज्यादा दूर नहीं है, और जो कुछ दमिश्क में हो रहा है साउल की जिंदगी में, उसकी जो रिपोर्ट है वो यरूशलेम में बैठे हुए रसूलों तक पहुंची कि अब साउल जो है वो बदल गया है और वो जिंदगी अच्छे से गुजारता है। But because of Saul's previous persecution to the church and his stoning of Stephen, they were skeptical and did not believe the reports. लेकिन हम देखते हैं कि जो साउल की पुरानी जिंदगी थी उसका असर बहुत गहरा था, और वो गहरा असर इसलिए था क्योंकि यही साउल पहले मसीहों को सताता था, हत्या के स्तिफनस के संसार जब किया जा रहा था उसको संसार करने में भी इसका हाथ था। इसीलिए रसूलों को गोकर रिपोर्ट तो मिल गई थी कि साउल बदल गया, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए और उन्होंने इस बात का यकीन ना किया। Instead of being convinced of what the power of the Holy Spirit could do to transform even a killer like Saul, they were afraid and would not believe it. हालांकि उन्हें ईमान रखना चाहिए था, खुदा पाकरू के वसीले से इस कदर जबरदस्त काम करता है कि दुश्मनों को दोस्तों में तब्दील कर देता है। वो साउल जो सताता था आज वो खुद सताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी यकीन ना किया। But there was a believer named Barnabas who testified to Saul's conversion, and he carried a lot of weight because he was a man of good character. अब देखते हैं कि जो बरनबास एक ईमानदार शख्स है, वो साउल को जो है रसूलों के पास लेके आया और उन्हें यकीन दिलाया कि साउल बदल गया है। And because Barnabas had much credibility with the Jerusalem disciples, they were willing to be open to listening to Saul. और हम देखते हैं कि बरनबास चूंकि एक ईमानदार था, इसलिए यरूशलेम के रसूलों ने उसकी बात पर यकीन किया और अब साउल को वो अपने साथ रखने के लिए तैयार है। Just as God used Ananias to grow Saul in his discipleship and his Christian walk, now he is using Barnabas. जिस तरह खुदा ने पहले हनन्याह को इस्तेमाल किया ताकि वो साउल के लिए रूहानी जिंदगी में बढ़ने का, चलने का वसीला बने, अब खुदा बरनबास को साउल की जिंदगी में इस्तेमाल करता है कि वो रसूलों के साथ रह सके। This is a very important lesson for you and I. We cannot carry out the Christian faith alone by ourselves. We need a community to do it together. ये बहुत ही अहम और जरूरी सबक है मसीह के लिए जानना और सीखना, क्योंकि अकेले हम मसीह में नहीं बढ़ सकते, इसीलिए हमें इकट्ठा बढ़ने की जरूरत है। कलाम भी कहता है रफाकत रखने से बाज ना। Now, Saul is boldly proclaiming Christ and disputing the Hellenists. Remember, the Hellenists were the same group that disputed Stephen, who Saul oversaw getting stoned. और हम देखते हैं साउल जो है वो खुदा के कलाम में बढ़ता चला गया, लेकिन दूसरी तरफ जो यहूदी माइल थे, और ये यहूदी माइल कौन है? ये वही ग्रुप है जो स्तिफनस को जिन्होंने संसार किया था, अब वो साउल को भी कत्ल करने के लिए तैयार थे।
And he was now teaching the same message that Stephen was teaching, to the point that the Hellenists wanted to kill Saul. और वो साउल को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि साउल अब वो ही मनादी कर रहा था जो स्तिफनस मनादी कर रहा था। Notice that we've gone from Jesus, who ascended back to the right hand of the Father, to the apostles, to Stephen, and now to Saul proclaiming the message of Christ. याद रखें कि मसीह यीशु का जमीन से जाना, यानी ये जो मनादी मसीह यीशु दुनिया पर रहते कर रहे थे, अब जब वो बाप के पास चले गए, वही मनादी शागिर्द कर रहे थे, और उन्हीं शागिर्दों से और शागिर्द पैदा हुए, जो जैसे साउल वो मनादी कर रहा, स्तिफनस मनादी कर रहा था। स्तिफनस के मरने के बाद अब कौन मनादी कर रहा? वही मनादी साउल कर रहा है। Those opposed to Jesus' message, those opposed to Jesus' coming kingdom, they can kill people, but they can't kill the message. The message lives on. याद रखें कि जो भी खुदा के कलाम की मनादी करता है, उस मनादी जो कर रहा होता है, शायद लोग तो उसे कत्ल कर देते हैं, हलाक कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन वो कलाम, वो बात खत्म नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। Upon the report, the brethren took Saul to Caesarea, then sent him to Tarsus. और फिर हम देखते हैं कि जब यरूशलेम में भी साउल के कत्ल करने के मंसूबे चल रहे थे, तो रसूलों ने उसे वहां से कैसरिया भेजा, कैसरिया से तर्सिस के इलाका में। After Saul left Israel, the churches throughout the area were at peace and they were edified, continuing to be built up. हम देखते हैं साउल की जिंदगी की तब्दीली की वसीले से कलीसिया के अंदर चैन आया, सुकून आया, अमन आया, और वो खुदा में बढ़ना शुरू हुए। Now, let's reread verse 31, because this is how a church grows. आए हम दोबारा से 31 आयत को पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह कलीसिया बढ़ी। देखिए, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावन के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। आमीन। How did they have peace? Were they built up? हम देखते हैं कि उनके अंदर किस तरह से जो है अमन आया या चैन आया, और वो किस तरह से बढ़े। They walked in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. क्योंकि वो खुदा के खौफ में थे और रूह कुदस की तसल्ली में बढ़ रहे थे। Now, the term disciple is used many times in the book of Acts. याद रखें कि शागिर्द का जो लफ्ज है, ये अमाल की किताब में बहुत दफा आया है। 32 times it's used in this book. और इस किताब के अंदर हम देखते हैं 32 दफा शागिर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। It was first introduced in chapter 1, verse 15, to show that there were 120 disciples at the beginning of the church. और अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में हम देखते हैं कि ये पहली दफा शागिर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसमें शागिर्दों की तादाद 120 की जमात थी जो यरूशलेम में मौजूद थे। From 1:15, as Peter and John and the other apostles were preaching all the way through chapter 6, the term disciple was not used again. It was just believers were added to the church. और पहले बाब की 15वीं आयत से 6ठे बाब तक देखते हैं कि इस दुरानिया में जब रसूल दुआ भी कर रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन शागिर्द का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। In chapter 6, we saw that Stephen and Philip and some other disciples were selected from multiplying disciples to meet the physical needs of needy believers. और छठे बाब की पहली दूसरी आयत में हम देखते हैं कि फिर से शागिर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और ये लफ्ज जो है स्तिफनस के बारे में, फिलिप्पस और बाकी कुछ शागिर्दों के बारे में इस्तेमाल किया गया था, जो कलीसिया के अंदर में इसकी खिदमत का काम सर अंजाम देते थे। In chapter 9, we see that Saul went from killing disciples, not just believers, but people who were proclaiming the message,
to befriending Damascus disciples. और फिर 9वें बाब में हम देखते हैं कि लिखा है कि जो साउल था वो शागिर्दों को क्या करता था, सताता था। यानी ये वो शागिर्द थे जो सिर्फ ईमानदार नहीं थे बल्कि खुदा के कलाम की मुनादी भी करते थे, इसीलिए इन्हें शागिर्द कहा गया। 9:26 shows that it may take time for a believer who was previously rebellious to Christ, like Saul, to convince other disciples he is one of them. और 9वें बाब में हम ये भी देखते हैं कि ऐसे भी शागिर्द बने जो पहले यीशु मसीह के मुखालिफ थे, यानी साउल जैसे लोग तब्दील होकर अब शागिर्द बन गए। 9:27 shows that another trusted disciple, Barnabas in this case, can help expedite that process with a testimony from a credible person. अब फिर हम 9वें बाब की 27वीं आयत में देखते हैं कि बरनबास को भी जो है एक शागिर्द कहा गया है और ये ईमानदार था और किस तरह से उसने मदद की साउल की ताकि वो भी रूहानी तौर पर बढ़ सके। Acts chapter 9 marks the beginning of the ideal disciple, who is Saul, who will become Paul in works, experience, and motive. और 9वें बाब में हम साउल का जो जिक्र पढ़ रहे हैं, ये दर हकीकत एक आइडियल शागिर्द है जो जिसका नाम बाद में जो है पौलुस रसूल भी कहलाया गया, जो अपने तजर्बे के वसीला से, जो अपनी खिदमत के वसीला से और पाक रूह के साथ चलने की वजह से एक अच्छा शागिर्द का नमूना दे के गया। Saul's experience with the Lord, that is, seeing and hearing him, indicates that a disciple's personal experience with the Lord matters. और साउल जो है उसका तजर्बा क्या है, उसका तजर्बा यीशु को अपनी आंखों से देखने का और अपने कानों से उसकी आवाज को सुनने का है, बिल्कुल उसी तरह जितना बाकी रसूल यीशु के साथ रहे। Saul's boldly preaching the name of Christ in Acts 6, selfless service to fellow believers, was a disciple's role. This और फिर हम boldly ओके गो अहेड। This bold preaching shows a confession to Christ is a vital part of discipleship. और फिर हम देखते हैं कि साउल का दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करना उन्हीं रसूलों की तरह, और साउल का अपनी जान की परवाह ना करना बल्कि दिलेरी के साथ मुनादी करके बताना कि यीशु ही खुदा का बेटा है। In Acts chapter 9, we see the first time disciples are said to call on the name of the Lord. और अमाल की ये किताब के अंदर हम देखते हैं कि पहली दफा जो शागिर्द हैं वो यीशु का नाम लेकर उससे दुआ करते हैं। Remember, calling on the name of the Lord is praying to the Lord that we would be useful living sacrifices for him. यानी यीशु मसीह का नाम लेके दुआ करने का मतलब है कि हम अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के लिए खुदावन तेरे सपुर्द करते हैं। The term call is used as an appeal to, as Saul did to Caesar and Stephen did to Jesus. That is, we appeal to a higher power that they would listen to us. और एक और चीज हम देखते हैं कि स्टिफनेस जो है उसका संसार किया जाना यानी मसीह में आजादी का बाइस बना, और साउल का खुदा की तरफ आना यानी मसीह में बंद जाने की बाइस बना ताकि खुदा का कलाम बढ़ता जाए। Paul also teaches us that boldness is not the same as being reckless. पढ़न Paul also taught us that being bold in proclaiming the message of Christ is not the same as being reckless. याद रखें कि पौलुस रसूल हमें और ये भी सिखाता है कि हमें बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मनादी को करना है। Saul boldly preached the name of Jesus, but when they came to kill him, he moved to another location instead of having his life threatened and not being able to proclaim this message anymore. साउल को जब धमकाया जाता था, जब वो दिलेरी के साथ कलाम सुनाता था, तो उसको जब धमकाया जाता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता था और
डर के बैठ नहीं जाता था, बल्कि दूसरी जगह जाकर भी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मनादी को करता रहता था। Now, Saul was not a lone ranger. That is, Saul did not do all of this by himself. He received help from Ananias and Barnabas and other brethren. याद रखें कि साउल का अकेले ये जंग नहीं थी, बल्कि साउल के साथ उसके भाई मददगार थे। जैसे हनन्याह का खुदा ने इस्तेमाल किया, जिस तरह बरनबास का खुदा ने इस्तेमाल किया, और बाकी रसूलों को खुदा ने साउल के लिए इस्तेमाल किया। Barnabas, who was a son of comfort, serves a vital role in connecting Saul with other disciples. और बरनबास यानी खुदा का बेटा, उसका जिसका मतलब है उसका साउल की जिंदगी में एक बड़ा किरदार किया। Now, it's important to understand that not all believers are going to be preachers like Saul. There's not going to be as many of those. याद रखें कि मैं समझता हूँ उस बात के लिए कि हर ईमानदार साउल की तरह दिलेरी के साथ मनाती नहीं कर सकता। But every believer can be an encourager like Barnabas was and encourage people to continue to grow in their faith. लेकिन हर एक ईमानदार बरनबास की तरह हो सकता है, जो दिलेरी के साथ मनादी करे, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। The question that you need to ask yourself is, what has the Holy Spirit put on your heart to do your part for the kingdom of God? अब सवाल आपका आप ही से है। आए अपने आप से पूछें कि खुदा ने खिदमत का कौन सा हिस्सा आपकी जिंदगी के लिए रखा है। Is there someone who needs to hear this message of Christ so you can boldly proclaim it to them? अगर शायद किसी को जरूरत है इस कलाम को सुनने की, तो आप बड़ी दिलेरी के साथ उसको इस कलाम तक पहुंचा सकते हैं, इस कलाम की मनादी कर सकते हैं। Is there someone you know that needs to be encouraged, that they're in fear of being a Christian, and you can encourage them to continue to grow in their faith and the Spirit will protect them? और मे भी हो सकता है कि कोई जो है वो बहुत ही ज्यादा डरपोक शख्स है, तो आप उसकी इंकरेजमेंट बन सकते हैं, आप उसे दिलेरी दे सकते हैं कि आए हम मसीह में बढ़ते चले जाएं। Is it you that the Spirit is convicting that you need to grow in your faith and become bolder for Christ? इस तरह से आपकी रूह आपके मदद करेगी कि हम दिलेरी के साथ मसीह में बढ़ते चले जाएं। God has given you and I an opportunity to be part of his plan. Don't miss out on the opportunity. Don't just be a believer who will be in the kingdom. Be someone who can rule with him in his coming kingdom. ये मौका आपके और मेरे लिए है, ताकि हम इस मंसूबे को जाने जो बाप का है, और उस मंसूबे के जरिए अपनी जिंदगी को बसर करें। मुझे और आपको सिर्फ बादशाही में दाखिल नहीं होना, बल्कि बादशाही में इनाम यानी अजर भी पाना है। As we move into the week to remember and reflect on what Jesus did for us, dying on the cross, we need to ask ourselves, what should we do for him? अब जब हम अगले हफ्ते में दाखिल होने को है, जो कि हमें याद दिलाता है यीशु मसीह की सलीब के बारे में और उसके दुखों के बारे में, तो हमें भी अपने आप से पूछने की जरूरत है, आए खुदावंद तूने अपनी जान मेरे लिए दी, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the powerful message in the book of Acts, and we thank you for what you have done for us. खुदा पाक खुदा अमाल की इस किताब के लिए, जिसके वसीला से इस खूबसूरत मैसेज को जो कि कुव्वत से भरा हुआ हमने सीखा है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। We pray as we move into this holy week that we may remember what you have done for us and be servants for you, not by our own flesh, but the power of the Holy Spirit. खुदा पाक खुदा जब हम पाक हफ्ते में दाखिल होने को है, ताकि हम तेरी यादगारी कर सके कि तूने हमारे लिए क्या किया है, फजल बख्श के हम भी अपने आप को तेरे सुपुर्द करें और तेरे लिए कुछ कर सके, अपनी जिंदगी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर गुजार सके।
And we pray in our outreaches that many would come to believe in your message and grow in your message. In Jesus' name we pray. Amen. खुदा हम दुआ गए उन दूर के लोगों के लिए भी कि खुदावन तेरा कलाम उन तक भी पहुंचे और वो भी तेरे पास आए यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं आमेन Thank आमेन you. God bless you. See you next week. God bless you. Have a great day.